स्टूडेंट, इजी वे टू लर्निंग जर्न एंड अचीव में आप सबका स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया रिवीजन टेस्ट पेपर, जो कि काफ़ी दिन पहले ही यूपी बोर्ड ने इस पेपर को यूपीएमएसपी की साइट पर जारी कर दिया था, ताकि आप सब वहाँ से इस पेपर को निकाल कर यानी कि डाउनलोड करके रिवीजन कर सकें। और काफ़ी स्कूलों या कॉलेजेस में हो सकता है कि ये यूपी बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया रिवीजन टेस्ट पेपर है आप सबको करवाया भी जा रहा हो, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने यूट्यूब चैनल पर भी इसका रिवीजन करवा दूं। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपी बोर्ड द्वारा जारी की गई जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर है उसका रिवीजन। और स्टूडेंट, ये हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर है। इसमें क्या है, फुल एक्सप्लेनेशन सभी कुछ दिया गया है और बहुत ही बड़ा पेपर ये है, इसलिए मैंने इसको पार्ट में डिवाइडेड किया है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 100 MCQs यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चंस, यानी कि प्रश्न हैं जो कि आपके 100 क्वेश्चन हैं। इसमें मैं आज आपको पार्ट फर्स्ट में 50 क्वेश्चन करवा दूंगी और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी और इसके बाद में कई पार्ट में इसको डिवाइड किया है। तो चलिए स्टूडेंट, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो भी व्यूवर्स मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही अच्छे वीडियोस यानी कि आप लोगों के लिए मैं बनाकर लेकर आऊँगी, जिससे आपको बहुत ही अच्छे बेनिफिट मिलेंगे और यूपी बोर्ड में बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो 90+ पाने के लिए आप लोगों को ऐसे ही रिवीजन हिंदी का और पर सब्जेक्ट का करना होगा स्टूडेंट। तो चलिए आज हम यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया जो ये रिवीजन टेस्ट पेपर है उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 50 MCQ। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर नज़र ही आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है कक्षा 12 विषय हिंदी और प्रश्नमाला और वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। स्टूडेंट, ये जो 100 क्वेश्चन हैं वो गद्य गरिमा से लिए गए हैं, यानी कि गद्यांश से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे आपके वो इस तरह के होंगे। तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं बिना किसी रुकावट के। और अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगे तो प्लीज़ जाते जाते आप लाइक करिएगा और लास्ट तक वीडियो को देखिए स्टूडेंट, क्योंकि बहुत से ऐसे बेनिफिट हैं कि लास्ट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हो सकता है कि आपके आ जाए, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड पेपर में भी रिपीट हुए हैं और हो सकता है कि आगे भी ये रिपीट हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा। तो आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा, इसके पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या श्याम सुंदर दास। तो इसका सही ऑप्शन है गा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लेकिन स्टूडेंट, इससे एक और रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे वो हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने जाते थे। तो हिंदी गद्य के प्रवर्तक जो माने जाते थे वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, और आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचना है किसकी, ये देख ले रहे हैं। ऑप्शन है सदा सुखलाल, कवि गंग, दामोदर शर्मा, लल्लू लाल। तो इसका सही ऑप्शन है गा, दामोदर शर्मा, और ये जो है 12वीं शताब्दी का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं। तो ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास। तो सही ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। और कवि वचन सुधा पत्रिका के जो संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 1884 में यानी कि 1884 में बनारस में इस पत्रिका का संपादन किया था। ये ध्यान रखिएगा, इससे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं स्टूडेंट। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक है भारतेंदु हरिश्चंद्र, उन्होंने 1884 में इस पत्रिका का संपादन किया और कहाँ किया, बनारस में। तो आई होप आपको हर क्वेश्चन क्लियर होता जा रहा है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। तो ऑप्शन है 1808 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में, 1801 ईस्वी में या 1900 ईस्वी में। तो सही ऑप्शन है इसका खा, 1800 ईस्वी में।
और ये जो है कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी स्टूडेंट, ठीक है। और इसकी जो स्थापना की थी वो की थी डॉक्टर जॉन बॉर्थविक। ध्यान से सुनिए, डॉक्टर जॉन बॉर्थविक। ठीक है स्टूडेंट। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 1800 में और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में, और इनकी स्थापना की थी जॉन बॉर्थविक में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत दूरदर्शा नाटक के रचयिता कौन हैं? तो इसका ऑप्शन है पंडित बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद। इसका सही ऑप्शन है गा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। स्टूडेंट बुक में कहीं कहीं पर आप लोगों के ये भी लिखा है कि भारत दूरदर्शा नाटक के रचयिता प्रताप नारायण मिश्र भी है। तो क्या है स्टूडेंट कि पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनके रचयिता थे और इसके बाद प्रताप नारायण मिश्र का नाम आता है। तो अगर आपको ये ऑप्शन में ऐसे दोनों ऑप्शन दिए तो सबसे पहले आप भारतेंदु हरिश्चंद्र पे ही टिक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी है। ऑप्शन है 11 वर्ष का समय, आकाश टिप, रानी केतकी की कहानी, इंदुमती। तो इसका सही ऑप्शन है इंदुमती। और इंदुमती जो है उसकी रचना की थी किशोरी लाल गोस्वामी ने। ध्यान से सुनिए, अगर इसका ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि इंदुमती की रचना किसने की थी, तो इंदुमती की रचना किशोरी लाल गोस्वामी ने की थी। और ये हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और देख ले रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्वेश्चन नंबर 7, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, साहित्य के इतिहास का लेखन का कार्य, या कवि वचन सुधा का संपादन, भाषा परिमार्जन, या ब्रज भाषा का प्रयोग। तो सही ऑप्शन है का, साहित्य के इतिहास का लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, छायावाद युग की समय सीमा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक, 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, 1938 ईस्वी से अब तक, या 1968 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। तो इसका सही ऑप्शन है खा, 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रेमचंद की रचना है। तो ऑप्शन है ध्रुव स्वामिनी, प्रतिशोध, कंकाल, गोदान। तो प्रेमचंद की जो रचना है वो है गोदान। खा ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी की प्रथम एकांकी है। तो ऑप्शन है पृथ्वीराज की आंखें, एक घूंट, अंधेर नगरी, या भारत दूरदर्शा। तो हिंदी की प्रथम एकांकी है एक घूंट। खा ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। स्टूडेंट ये प्रीवियस ईयर्स के कई सालों के पेपर में ये क्वेश्चन को रिपीट किया गया है और ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ये भी बताते जा रही हूँ, साथ साथ काफ़ी क्वेश्चन निकल गए तो मैंने आपको बता नहीं पाई, तो मैं आपको अब आगे से बता दे रही हूँ कि हिंदी की प्रथम मौलिक उपन्यास। इसका ऑप्शन देख लेते हैं पहले, चंद्रकांता, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, तितली। तो इसका सही ऑप्शन है खा, परीक्षा गुरु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो इसके सही यानी कि पहले ऑप्शन देख लेते हैं, सेवा सदन, बाणभट्ट की आत्मकथा, चिंतामणि, कंकाल। तो इनके जो सही ऑप्शन है इसका वो ऑप्शन है खा, बाणभट्ट की आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, पहचान के लिखिए। तो इसके जो सही ऑप्शन है स्टूडेंट मैं वो बता दे रही हूँ। 4 ऑप्शन है, काफ़ी बड़े हैं, तो
पहले दो ऑप्शन जो दिख रहे हैं वो है कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है और गोदान जो है प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। तो ऑप्शन पहले तो मैं ये बता दे रही हूँ, गोदान जो है अभी अभी हमने देखा था तो किसकी थी, वो प्रेमचंद्र की थी। तो ये तो गलत ऑप्शन है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा, ये तो कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है और ये ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद हम और देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14, राग दरबारी किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन है नाटक, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी। तो राग दरबारी जो है उपन्यास है, खा ऑप्शन इसका सही है और ये लिखा गया था 1968 में। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ये कब लिखा गया था तो 1968 में इसको लिखा गया था। और किस विधा की रचना है? विधा उपन्यास की। यानी कि कई विधाएं हैं, पहले तो यह क्लियर भी कर दे रही हूँ कुछ क्वेश्चन को कि विधा क्या होती है। विधाएं वो होती हैं कि नाटक, आत्मकथा, उनको कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे नाटक लिखे जाते हैं तो नाटक के अंदर नाटक आते हैं, आत्मकथा, उपन्यास, जीवनी, इनको विधाएं कहते हैं। तो राग दरबारी जो है उपन्यास विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निंदा रस निबंध के रचनाकार। ये तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा और अगर निंदा रस नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये हमारे जो है इस साल 30% जो लेस किया गया है उसमें ये क्वेश्चन पे यानी कि ये जो लेसन है हटा दिया गया है स्टूडेंट। फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ, इसके ऑप्शन है हरिशंकर प्रसाई, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और जैनेन्द्र कुमार। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर का, हरिशंकर प्रसाई। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ण रत्नाकर किस भाषा में है? तो ऑप्शन है खड़ी बोली, भोजपुरी, मैथिली, ब्रजभाषा। तो इसका सही ऑप्शन है गा, मैथिली। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, श्याम सुंदर दास, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। तो सही ऑप्शन है इस ऑप्शन है घा, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, रेखा चित्र पर आधारित रचना है। तो ऑप्शन है मुद्रा राक्षस, साहित्य लोचन, अतीत के चलचित्र, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो इसका सही ऑप्शन है गा, अतीत के चलचित्र। और स्टूडेंट आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे वो बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, परख, सुनीता, सुखदा जैसी सुप्रसिद्ध उपन्यासों की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन है श्री लाल शुक्ल द्वारा, जैनेन्द्र कुमार द्वारा, प्रेमचंद द्वारा या धर्मवीर भारती द्वारा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर खा, जैनेन्द्र कुमार द्वारा। परख, सुनीता, सुखदा ये है उपन्यास है स्टूडेंट। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि परख, सुनीता, सुखदा इनमें से क्या है? तो वो उपन्यास है और किसने लिखे? जैनेन्द्र कुमार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, क्षण बोले कण मुस्काए निबंध के रचयिता कौन हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। तो सही ऑप्शन है इसका का, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। क्षण बोले कण मुस्काए के जो रचयिता है वो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कबीर आलोचना ग्रंथ है। तो इसका ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, प्रेमचंद्र। तो सही ऑप्शन है खा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और कबीर जो है धर्मवीर भारती द्वारा लिखित है। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? धर्मवीर। और इसकी आलोचना ग्रंथ किसे कहते हैं, यानी कि आलोचना किसने की थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। तो ये हमने अभी पढ़ा था क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को घुमा के दिया गया है। तो ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोहन राकेश, हरिशंकर प्रसाई। तो इसका सही ऑप्शन है खा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कुटज निबंध के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञ या मोहन राकेश। तो इसका सही ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका भी खा वाला सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अशोक के फूल के रचनाकार हैं। तो स्टूडेंट ये लेसन तो मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ, तो आपको आना भी चाहिए ये क्वेश्चन। अशोक के फूल के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका मैंने सीधे सीधे ऑप्शन बता दिया है आपको, या आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि हजारी प्रसाद द्वारा लिखा गया था अशोक के फूल, और इसमें अशोक के फूल की चर्चा की गई है, और ये लेसन ही इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, आलोक पर्व किस लेखक की कृति है। तो इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, तो राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इसका सही ऑप्शन है खा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी कि लगातार हर क्वेश्चन हजारी प्रसाद द्विवेदी से लिया गया है। तो स्टूडेंट हजारी प्रसाद द्विवेदी का आप साहित्य परिचय भी देख लीजिएगा, और इसकी जो कृतियाँ हैं वो भी आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, एकात्म मानववाद के लेखक। ऑप्शन है अज्ञे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ईला चंद्र जोशी, राय कृष्णदास। तो सही ऑप्शन है खा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या किस पाठ से लिया गया है। ये संस्कृत की एक वाक्य है, जिसका मैं आपको हिंदी अनुवाद कर दे रही हूँ। माता हमारी भूमि है, और जो पृथ्वी है यानी कि पुत्र जो हैं पृथ्वी के पुत्र हैं। तो ये लेसन आप लोगों ने भूमि वाला लेसन पढ़ा भी है स्टूडेंट, और मैंने आपको पढ़ाया भी है। तो इसका सही ऑप्शन आपको बता दे रही हूँ मैं, वासुदेव शरण अग्रवाल इसका सही ऑप्शन है। माता भूमि पुत्रो अयम पृथ्व्या के किस पाठ से लिया गया है, वासुदेव शरण अग्रवाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय युग के निबंधकार है। क्वेश्चन नंबर 28, ऑप्शन है किशोरीलाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, जैनेन्द्र कुमार, धर्मवीर भारती। तो इसका सही ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कलम का सिपाही के रचनाकार। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। धीरेन्द्र वर्मा, अमृत राय, प्रेमचंद्र, रामचंद्र शुक्ल। तो कलम का सिपाही जो लिखा था वो लिखा था अमृत राय ने। खा ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट 30, सज्जन कल्याणी परिणय अजातशत्रु नाटक है। तो अगर इसमें से एक भी नाटक आपने पढ़ा होगा कहीं पर भी, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा स्टूडेंट कि ये कौन सा ऑप्शन इसका सही है। फिर भी मैं पहले ऑप्शन पढ़ दे रही हूँ। राजकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरि कृष्ण प्रेमी। तो सही ऑप्शन है खा, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, उपन्यास शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो ऑप्शन है यथार्थ चित्रण, सामने रखना, प्रकट करना, वर्णन करना। पहले तो मैं उपन्यास शब्द का शाब्दिक अर्थ बता रही हूँ। उप का मतलब होता है सामने, और न्यास का मतलब होता है रखना। तो इसका सही ऑप्शन है खा, सामने रखना। उपन्यास एक ऐसा होता है कि किसी के बारे में हम कुछ चीज़ें सामने रखते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 32, अरे या वार रहेगा यार किस विधा की रचना है। तो ऑप्शन है रेखाचित्र, यात्रावर्त, संस्मरण, आत्मकथा। तो सही ऑप्शन है खा, यात्रावर्त। और ये अरे या वर रहेगा याद, ये अज्ञे जी की रचना है। स्टूडेंट याद रखिएगा, ये रचना किसकी है, अज्ञे जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है 33, गेहूं और गुलाब माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है। यानी कि इसमें विधा पूछा गया है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। उपन्यास, रेखाचित्र, नाटक, कहानी। तो ये है उपन्यास से लिया गया है क्वेश्चन, यानी कि का जो है ऑप्शन वो सही है उपन्यास। और गेहूं और गुलाब माटी की मूर्ति जो विधा है, यानी कि जो ये रचनाएं हैं वो हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। आप ध्यान से सुनिएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी। क्वेश्चन नंबर 34, डायरी लेखन के पर्यायवाची शब्द है। यानी कि ये डायरी जो होती है वो पर्यायवाची शब्द बनाना है इसका। स्टूडेंट डायरी जो है हम डेली लिखते हैं, तो यहाँ पर डेली शब्द से क्या रिलेट कर रहा है आप देख लीजिएगा। मैं ऑप्शन देख रही हूँ, ऑप्शन बता रही हूँ। परिचर्चा, दैनिकी, दैनांदिनी, भेंटवार्ता, विशेष परिचर्चा।
तो खा ऑप्शन इसका सही है, दैनिकी और दैनाननी यानी कि रोज लिखे जाने वाला एक लेखन डायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। पंत के 200 पत्र बचपन के नाम उल्लेखनीय पत्र संकलन हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी का, हरिवंश राय बच्चन का, डॉक्टर बच्चन का या मोहन राकेश का। तो सही ऑप्शन है खा, हरिवंश राय बच्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित से भारतेंदु पूर्व का लेखक नहीं है, यानी कि भारतेंदु पूर्व का कौन ऐसा है जो लेखक नहीं है। दो युग थे, भारतेंदु पूर्व और भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग में जो आता है वो भारतेंदु पूर्व में नहीं आता होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है शिव प्रसाद, सितारे हिंद, यशपाल, लक्ष्मण सिंह, इंशाअल्लाह खां। तो सही ऑप्शन है घा, इंशाअल्लाह खां भारतेंदु युग के लेखक थे, ना कि भारतेंदु पूर्व के लेखक। क्वेश्चन नंबर 37। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, रामचंद्र शुक्ल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई। स्टूडेंट ये लेसन भी मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ और इसका मैंने आपको जीवन परिचय भी कराया है। ये है खा ऑप्शन, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, और ये चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन है 38। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की। तो ऑप्शन देख लेते हैं, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या अज्ञे जी। तो इसका सही ऑप्शन है का, श्याम सुंदर दास। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी, श्याम सुंदर दास ने। क्वेश्चन नंबर 39। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। स्टूडेंट ये भी मैंने यानी कि चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ। देखिए ऑप्शन है चिंतामणि, अशोक के फूल, सेवा सदन, रंगभूमि। तो अशोक की फूल मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और हजारी प्रसाद द्वारा लिखा गया ये रचना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, यानी कि आदिकाल में कौन सा ग्रंथ नहीं लिखा गया था। पृथ्वीराज चौहान, सूरसागर, संदेश रासक, परमाल रासो। पहले तो मैं आदिकाल के बारे में बता रही हूँ स्टूडेंट। जितने पुराने ज़मानों में जो युद्ध हुए थे, तो युद्ध पे आधारित जो भी ग्रंथ हैं वो आदिकाल के ग्रंथ है। तो अब यहाँ पर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि हमें नहीं लग रहा है कि यहाँ पर नहीं है। तो खा ऑप्शन इसका सही है, सूरसागर, क्योंकि सूरसागर जो है सूरदास द्वारा लिखा गया था और सूरदास जो है भक्ति काल के कवि थे, ना कि वो आदिकाल के कवि थे। और पृथ्वीराज चौहान, संदेश रासक और परमाल रासु ये सब वीरता पर आधारित ग्रंथ है और ये आदिकाल के ग्रंथ है। तो आदिकाल का ग्रंथ कौन सा नहीं है, सूरसागर। क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय युग के लेखक नहीं हैं। तो ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। तो इसका सही ऑप्शन है खा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि ये द्विवेदी युग के लेखक थे, ना कि भारतेंदु युग के लेखक। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका सही ऑप्शन है। फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 42। निंदा रस निबंध के लेखक। तो ये तो दोबारा से आ गया है क्वेश्चन और इसका सही आंसर है खा, हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। भूत के पांव पीछे पगडंडियों का जमाना रचना किसकी है। और ये भी सही ऑप्शन है इसका खा, हरिशंकर परसाई, क्योंकि व्यंग पर आधारित जो रचनाएं लिखी हैं वो हरिशंकर परसाई ने लिखी है और इसका जो भूत के पांव पीछे ये व्यंग पर आधारित लग रहा है, तो ये हरिशंकर परसाई की ही रचना है। क्वेश्चन नंबर 44। हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक हैं। तो ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और प्रेमचंद। तो इसका सही ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी के साहित्य इतिहास के जो लेखक थे वो सबसे अच्छे लेखक थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। सन 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। स्टूडेंट ये तो आप सबको आना ही चाहिए कि ये बहुत फेमस थे और ये अब हमारे बीच नहीं हैं। ये हैं
का ऑप्शन इसका सही है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति बने थे और ये 2007 तक राष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इन्हीं से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 46, विजन 2020 किसकी रचना है? तो विजन 2020 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ही रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, पाजेब एक रात मास्टर जी किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन है उपन्यास, कहानी, नाटक, संस्मरण। तो इसका सही ऑप्शन है खा काची, कहानी। पाजेब एक रात मास्टर जी और किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, झरोके कड़ियाँ तमस किसके द्वारा रचित उपन्यास है? तो ऑप्शन है मोहन राकेश द्वारा, भीष्म साहनी द्वारा, निर्मल वर्मा द्वारा या शिवानी द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन है खा, भीष्म साहनी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब हमारे बच्चे हैं स्टूडेंट 2 क्वेश्चन और, तो ये 2 क्वेश्चन ख़त्म हो इससे पहले मैं कुछ और बातें भी कर लूँ कि अगर आप लोगों को ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लग रहा है तो स्टूडेंट लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि लाइक बटन आप दबाएंगे तो आपकी प्रेजेंट भी मिल जाएगी कि हाँ आप सब ने पढ़ा है यहाँ पर। तो स्टूडेंट, तो चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 49, वीर गाथा काल के कवि? तो केशवदास, चंदवरदाई, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो वीर गाथा काल वीरता पे आधारित था और पृथ्वीराज चौहान जो कि चंद्रवरदाई इनके दोस्त थे। तो खा ऑप्शन इसका सही है, चंदवरदाई वीर गाथा काल के कवि थे, क्योंकि इन्होंने पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड काव्य रचनाएं लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन पर नॉट द लिस्ट। हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे और नेक्स्ट पार्ट पे हम इसके 100 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? ये ऑप्शन दोबारा से, यानी कि ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसका ऑप्शन है आत्मकथा, उपन्यास, कहानी, संस्मरण। तो ये ऑप्शन है खा, उपन्यास। बाण भट्ट की आत्मकथा जो विधा है वो उपन्यास विधा की रचना है। सो स्टूडेंट, हम नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी बनाएंगे, मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगी नेक्स्ट पार्ट को, और आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए। यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया ये पूरा बोर्ड पेपर है जो कि मैं आप लोगों को रिवीजन करवा रही हूँ, और कई पार्ट इसमें मैंने बनाए हैं जो कि मैं आगे लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।